हाँ, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से पक्का एक पेपर में सवाल मिलता है। तो हम इसको करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, और मैं कुछ फॉर्मूलों की लिस्ट दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पहला वाला फॉर्मूला है जो मेरे इस क्वेश्चन में लगेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, जे हमारा कौन सा होता है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। हम इसके लिए हम अपना जे फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास? सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे, और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब देखो, हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ और इसी के लिए संग में करने वाला फॉर्मूला है। तो हम इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे? फॉर्मूले का कंपैरिजन करेंगे हम इससे। तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? x, v की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 2y, और c की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 4z। ठीक है, इस तरीके से मैंने वैल्यू कंपेयरिंग करके निकाला, और इस जो मैंने वैल्यू निकाली है वो मैंने इस क्वेश्चन के अंदर पुट कर दिया। तो आप मेरे संग सभी लोग कॉपी करते हैं ना, और संग में जैसे जैसा मैं करते जाऊँ इस तरीके से आप अपनी कॉपी में लिखते जाना। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने a की ये वैल्यू कितनी है मेरे पास? x। तो a के पे कितना रखा मैंने? x रखा, x प्लस v के पे 2y रखा प्लस c के पे 4z रखा, पूरे का होल स्क्वायर। ए के पे x यानी x का स्क्वायर प्लस b 2y का स्क्वायर। तो आप सभी लोग इसी तरीके से करते हैं ना। ठीक है, तो 4z का स्क्वायर, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आया वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। ठीक है, तो a की 2 हो गया अपने पास। a की वैल्यू कितनी है अपने पास? x है, और b की वैल्यू कितनी है अपने पास? 2y है। ठीक है, और प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी निकाली मैंने? 2y, प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 4z। ठीक है, प्लस ये इसी के आगे जो पूरी वैल्यू चल रही है यहाँ से। ठीक है, जो प्लस लगाते जा रहा हूँ मैं, मेरे पास इसी के आगे सीधे सीधे करते जा रहा है। ठीक है, तो अब भी बी की वैल्यू रखी, ये रख दिया मैंने। अब यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है? यहाँ 4z है, और ए की वैल्यू कितनी है आपकी? x है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरी वैल्यू पुट करी यहाँ पे। अब यहाँ देखते हैं आगे, तो बराबर लगा हुआ है, तो इसी तरीके से आगे क्वेश्चन यहाँ लिख देना। तो यहाँ अपन फॉर्मूला खोलेंगे, स्क्वायर हो गया, 4y हो गया। ठीक है, तो ये 4y का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, 4y का स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 2 जा 4 हो गए, 4xy प्लस 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16। ठीक है, तो 4yz हो गया। ठीक है, उसी तरीके से 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8 हो गया, zx हो गया। ठीक है, इस तरीके से जो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको यहाँ पे कोई भी वैल्यू माइनस में दी हो, ठीक है, ये आ गया आपको समझ में? आपको समझ में आ गया पूरा अच्छी तरीके से? ठीक है, अब हम इसके बाद अगर आप देखते हैं, अगर यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन चेंज करके दे देता है, जैसे यहाँ पे दिया उसने माइनस करके दे दिया, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं रफ करता हूँ और आपको आगे करके दिखाता हूँ। अगर ये क्वेश्चन इसी तरीके से आगे कराता है, मतलब कोई भी क्वेश्चन मुझे माइनस में दिया, तो मैं उसको कैसे करूँगा? उस क्वेश्चन को देखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन दिया है मुझे? अगला वाला लिया मैंने, इसका थर्ड वाला लिया। ठीक है, तो थर्ड वाले क्वेश्चन को लेके कराऊंगा मैं इस बार। क्वेश्चन क्या है मेरा? थर्ड, माइनस का 2x प्लस 3y प्लस 2z। यहाँ क्या है? प्लस के 2z का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है? ए की वैल्यू आई है, मैंने कंपेयरिंग करा। इसको क्वेश्चन को लिखने के बाद
सेम फॉर्मूले से सेम इसी से ही हमें कंपेरिजन करना है। तो ए की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आ गई यहाँ पे -2x, ठीक है। v की वैल्यू कितनी निकल के आई यहाँ पे 3y, और c की वैल्यू कितनी निकल के आई 2z, ठीक है। अब इस पूरी की वैल्यू इस पूरे के इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रखा मैंने ए की वैल्यू 2x प्लस बी की वैल्यू रखी 3y प्लस सी की वैल्यू रखी 2z पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ए की वैल्यू रखी, तो ए की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास, आप सभी लोग मेरे साथ साथ करते जाएं, ठीक है। आपको जिसमें से कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप बता सकते हैं मेरी बात। बी की वैल्यू मैं 3y रखी, और इसी तरीके से सी की वैल्यू रखी 2z, ठीक है। अब मुझे इसकी वैल्यू रखनी है आगे, तो 2a भी रखना है। तो मैं थोड़ा आगे करके लिख देता हूँ, इससे पूरा बन जाए। देखो 2ab में माइनस लगा हुआ है, तो माइनस को हम बीच में लिखेंगे ब्रैकेट में लगा के। हम इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इनटू की जगह हमने ब्रैकेट में लिख दिया इसको 3y, और इसके बाद कितना है 2ab के बाद 2bc, तो bc हो गया प्लस 2b और c, ठीक है, 2z हो गया। अब देखो इसके बाद क्या करना है हमें 2ca, तो 2ca कर दो, 2ca तो 2z और माइनस के 2x, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब ये हमारा क्वेश्चन बेसिक है, इसको हम वैसे लिखेंगे। अब इसको होल स्क्वायर को, तो माइनस के 2x स्क्वायर को हम जब भी 2 बार लिखेंगे तो कितना आता है, माइनस के 2x को 2 बार लेके मल्टीप्लाई करेंगे, कितना माइनस प्लस, और 2 2 जा 4 और x स्क्वायर, ठीक है, 4x स्क्वायर आ गया। इसी तरीके से कितना आया हमारा यहाँ निकल के प्लस का 4x स्क्वायर, ठीक है। अगले वाले का होल स्क्वायर खोला तो कितना आ गया 9y का स्क्वायर, अगला वाला का कितना आ गया 4z का स्क्वायर। अब देखो यहाँ कितना लिखा है, यहाँ कितना लिखा देखो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। आगे इसके माइनस का साइन था तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 हो गया, 12xy, ठीक है। अब इसी तरीके से इसको करा, यहाँ देखो कहीं माइनस का साइन तो नहीं है, चलो ये हो गया प्लस, तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12y/z। अब देखो माइनस का साइन ये रहा, -2 2 जा 4 4 2 जा 8zx, ठीक है। ये आ गया समझ में। तो मुझे आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी तरीके समझ में आया होगा, ठीक है। आपको जो समझ में नहीं आया आप कमेंट लग के नीचे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा इसका, और कांटेक्ट नंबर भी है मेरे पास, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब मैं इसके आगे के इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करने को दूंगा, तो आगे के क्वेश्चन आप करिएगा। आपको जो समझ में नहीं आया फिर आप मुझे बता सकते हैं, मैं इसको उसी क्वेश्चन को आपको करा दूँगा। तो लास्ट वाले क्वेश्चन की मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, तो इसको आप करिएगा, ठीक है। तो कैसे करना है इसको, ब्रैकेट में ए 1/4 ए नहीं 1/4 ए का मतलब होता है a/4, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब a/4 माइनस इसका मतलब होता है b/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि b का मल्टीप्लाई सीधे 1 से और a का मल्टीप्लाई भी सीधे 1 से होता है, ठीक है। और हमें जो वही फॉर्मूला लग जाएगा a + b + c का होल स्क्वायर, तो उसी तरीके से हम कंपेयर करके फिर वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है सबसे धमाकेदार और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो ध्यान से, हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 5। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को हम किसे करेंगे, सबसे पहले मुझे कौन से फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, जो मैंने आपको बताया था, हमें उसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। यहाँ उस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए हम पहले लिख देते हैं उस फॉर्मूले को, a + b + c पूरे का होल स्क्वायर, इसका यूज़ करेंगे हम a² + b² + 2ab + 2bc + 2ca
हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो हमें कौन से वाले फॉर्मूले चाहिए इसके लिए, हमें चाहिए ये फॉर्मूला, हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करके इस सवाल को बनाना है, ठीक है। हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, इस फॉर्मूले में, ठीक है। तो देखते हैं हम कैसे करते हैं अब, ठीक है, देखते हैं। चलो, तो सबसे पहले अपन ने क्या लिखा, इसको अपन इसी क्वेश्चन को लेंगे हम अपने क्वेश्चन को, तो हम क्वेश्चन को लेके अपने सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। हम सीधे उल्टा करेंगे। अभी अपन ने क्या करा था, इससे पहले वाले सवालों में हमने इस फॉर्मूले से इसमें कन्वर्ट किया था। अब हमें करना है इस फॉर्मूले से इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। मतलब हमें अब लेफ़्ट राइट से लेफ़्ट जाना है, ठीक है, ऐसे ऐसे जाना है हमें, ठीक है। कैसे जाना है, इस तरीके से। तो अब हम ऐसे ही जाएंगे। अब देखना ध्यान से आप सभी लोग। तो अभी हम लेते हैं पेन, अब यहाँ पे चलना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन 4x9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस के 16xz, ठीक है। इस तरीके से अभी हमने फॉर्मूले को लिखा, क्वेश्चन को लिखा सॉल्व, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे तो कैसे करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ 2y दिख रहा है, यहाँ पे देखो सबको दिख रहा है यहाँ पे क्या, देखो ये 4x उसके दिख रहा है। तो 4x उसका हमें मालूम है, 4 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर में, ठीक है। तो 4 को किस में तोड़ेंगे, 2 के स्क्वायर में। हम सबको पूरा होल स्क्वायर बना लेंगे, ठीक है। होल स्क्वायर बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, 2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आप इसको भी कॉपी करते आना और एक एक स्टेप को देखते आना, एक एक संग में कॉपी करते आना, ठीक है, जिससे आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। 3y² 3² y² प्लस 4² z², ठीक है। अब देखो यहाँ से इस पूरे टर्म्स को हम वैसे के वैसे ही लिखेंगे, अभी अभी के लिए कि तो हम इसको वैसे वैसे लिखेंगे, ठीक है। आगे का देखते हैं अब इसके कैसे करना है, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, अब देखो ये पूरे का होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, यानी ये बन गया अपना a²। अब देखो धीरे धीरे फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। पहला a² बन गया, अब दूसरा बनेगा ये b²। तो b² में कन्वर्ट हो गया ये b²। इसके बीच में अभी तो एक तो रह ही गया फॉर्मूला, एक कंडीशन तो रह ही गई, प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फॉर्मूला रहेगा इसका, ठीक है। तो अभी हम इसको देखो a² में कन्वर्ट हो गया, a² में कन्वर्ट करने के बाद देखो ये हो गया 4z का होल स्क्वायर, यानी a² प्लस b² प्लस c², ये तीनों में कन्वर्ट हो गए, है ना। तो इसको थोड़ा हम सही से लिख लेंगे। तो 3y का होल स्क्वायर हो गया प्लस ये बन गया 4z का होल स्क्वायर। अब देखो a² प्लस b² प्लस c² तीनों आ गए। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इस चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं है। अब बनाएंगे हम इसका यूज़ करके आगे का कंडीशन। इसका यूज़ करके हम कंडीशन कैसे बनाएंगे देखना ध्यान से सभी लोग। तो पहला क्या लिखा है यहाँ पे 2ab, तो 2ab बनाओ, 2a और b, ये 2ab हो गया प्लस 2b और c की वैल्यू कितनी है अपने पास, देखो जे अपनी यहाँ a की वैल्यू, जे b की वैल्यू, जे c की वैल्यू। तो b और c, b की वैल्यू कितनी हो गई, जे 3y और c की वैल्यू कितनी होगी अपने पास 4z प्लस 2 इंटू, देखो c की वैल्यू कितनी है 4z और a की वैल्यू कितनी है अपने पास 2x, ठीक है। ये हो गया अपना, यहाँ तक हो गया। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और दिखाऊँ मैं आप लोगों को, देखो ध्यान से। माइनस, देखो माइनस, यहाँ पे माइनस कौन सी कंडीशन में दिख रहा है, दो कंडीशन में दिख रहा है माइनस, एक जी वाली कंडीशन में और एक जी वाली कंडीशन में। इन दोनों कंडीशन को देखे ध्यान से, तो इसमें कौन सा वेरिएबल्स कॉमन आ रहा है, देखो ध्यान से, देखो जेड कॉमन आ रहा है, जेड दोनों वेरिएबल्स में कॉमन है, यानी जेड यहाँ पे भाई माइनस है ना, जेड जहाँ माइनस भी वहाँ। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता चल गया कि माइनस हमें कहाँ लगाना है। तो हमने क्या करा, माइनस को लगा दिया जहाँ यहाँ पे जेड है वहाँ पे। तो माइनस इसके पास था, इसके पास भी लगा दिया, माइनस इसके पास भी था तो उसके पास भी लगा दिया माइनस। इसको लिख देते हैं हम सही से। तो क्या लिख दिया, माइनस का 4z। अब देखो
माइनस सी, इधर अब देखो यहाँ पे सब जगह सी के पास आ गया माइनस, तो यहाँ पे भी लिखेंगे हम, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आप पहले ही छोटा सा ब्रैकेट का एक जगह छोड़ना थोड़ी सी, ठीक है, जिससे आपको आसानी होगी लास्ट में लिखने में। देखो अब यहाँ पे जेड था तो वहाँ पे बन गया अपना पूरा फॉर्मूला, बस आ गया। अब देखो इसके बाद हमें पता चल गया हमारे पास ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है। देखो ए की वैल्यू हो गई हमारे पास 2x, बी की वैल्यू हो गई हमारे पास 3y और सी की वैल्यू हो गई हमारे पास कितनी, -4z, ठीक है। अब फॉर्मूला कौन सा था अपना, मेन जे वाला था, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में हम इसकी वैल्यू रख देंगे, तो 3y -4z पूरे का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब हम देखेंगे इसके आगे का क्वेश्चन, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिख लिया, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूले का। तो फॉर्मूला कौन सा लगना है हमें, अभी हमने लिखा था पहले, तो वही इसी फॉर्मूले को हम दोबारा लिख लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इजगल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर क्या आएगा इसके पास 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। अब ए की वैल्यू देख रहे हैं आप ध्यान से, आप सभी लोग, अरे अरे ये क्या हुआ, इसको हटाओ। अब देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जिस तरीके से ये कंडीशन दी है तो उसी तरीके से हम ब्रेक करेंगे, इसमें तोड़ेंगे। अभी मैंने अभी जैसे अपने पहले वाला सवाल करा था तो उसी तरीके से हम इसको करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले क्या करा, अब 2 को तोड़ना करना है। 2 को तोड़ेंगे कैसे, कोई भी नंबर्स अकेला लिखा हो और इसको हमेशा देखो, कोई भी नंबर को हमेशा हम इसी तरीके से में तोड़ते हैं, √2 इंटू √2, ये हमेशा ध्यान रखो। हम इसी को इसी तरीके से हम तोड़ सकते हैं, 2 को तोड़ सकते हैं √2 इंटू √2, कैसे, तो √2 का क्या बन गया, स्क्वायर रूट सेम है, तो हम इसको एक ब्रैकेट में कर सकते हैं। तो एक ब्रैकेट में करा, पेयरिंग बना, तो एक बाहर आ गया, मतलब हम 2 को √2 इंटू √2 में तोड़ सकते हैं। कोई भी नंबर हो, आपको कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट बनाना हो, स्क्वायर में बनाना हो, तो हम इस नंबर को हम इसी तरीके से तोड़ सकते हैं, तो होल स्क्वायर हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसको तोड़ने वाली कंडीशन। तो सबसे पहले हम इसको कंपेयर करा, तो अब इसको हम होल स्क्वायर वाले में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे देखना, तो 2x स्क्वायर है, तो 2x पहले वाले को हमने तोड़ा √2 के होल स्क्वायर में, ठीक है। तो x स्क्वायर हो गया वैसे वैसे, फिर y स्क्वायर का होल स्क्वायर भी हो गया। अब बचा हमारा पास 8, तो 8 को कैसे तोड़ेंगे, अब हम देख रहे हैं ध्यान से आप, 8 है हमारे पास, तो 8 के टुकड़े कर दिए अपने, √2 होगा इसके फैक्टर। अब देखो कोई से भी एक √2 को पकड़ लो, एक 2 को लिया, अब इसको तोड़ दिया हमने √2 इंटू √2 में, ठीक है। अब एक √2, अब देखो एक 2 इसको दे दो, एक 2 इसको दे दो, तो 2 इंटू √2 और 2 इंटू √2, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो देखो जी इस तरीके से अपने अभी बना दिया, आ गया ना, इसी तरीके से अभी अपन को करना है, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे हम इसको लिख सकते हैं हम +2√2 का होल स्क्वायर। अब जेड स्क्वायर वैसे के वैसे ही, ठीक है। अब इसके जो बाकी की टर्म हैं उनको हम वैसे के वैसे लिख देंगे, ठीक है। तो क्या लिखा है, -2√2xy ये +4√2yz, ठीक है, -8xz, ठीक है। इस तरीके से अभी हमने लिख दिया। अब देखो अभी जैसा मैंने बताया है हम उसी तरीके से इसको क्वेश्चन को करेंगे। तो अभी हमें स्टार्टिंग को सॉल्व करना है। अभी हमें मतलब किससे है, इसी से मतलब है। अब हमें इससे मतलब नहीं है, अब इसका काम ख़त्म। अब हम इसकी जगह हम किसका यूज़ करेंगे, इस कंडीशन का यूज़ करेंगे। इस कंडीशन से हम जे वाली कंडीशन ऑटोमेटिक बना देंगे। देखो कैसे, तो सबसे पहले अभी अपन ने क्या करा, तो पहले हम इसको पहले होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे कैसे, जैसे अभी अपन ने पूरे को होल स्क्वायर में लिखा, कितना आएगा √2 और x का होल स्क्वायर। ये √x नहीं है, ये 2 है, केवल 2 है रूट में अपना, ठीक है। अब देखो इसको करा अपन ने, यानी ए स्क्वायर जो बन गया, बी स्क्वायर जो बन गया, और ये बन गया हमारा क्या बन गया ये, हाँ ये बन गया 2√2z का होल स्क्वायर, ठीक है।
अब देखो ए स्क्वायर जेरा बी स्क्वायर जेरा, क्या ए स्क्वायर जेरा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तीनों मिल गए। अब हमें इससे तो मतलब नहीं है, अभी हम इससे ही बनाएंगे इसको। देखना आप सभी लोग कैसे बनेगा, देखते देखते अब सभी बन जाएगा। देखना 2ab, पहले 2ab कहाँ है देखो, 2a 2a और b कितना है बाय, ये हो गया 2ab प्लस 2bc। तो सभी लोग संग में लिखते जाएं जिससे समझ में आता जाएगा आप सभी को। तो 2bc, तो 2b और √2z हो गया, ये हो गया 2bc हो गया। अब कितना कितना लिखना है 2cz, तो 2√2z इंटू √2x, यानी 2c है, तो 2ca लिख दिया मैंने इसको। इसको थोड़ा साफ तरीके से लिखेंगे हम, एक हो गया, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, थोड़ा साफ तरीके से लिख देते हैं इसको। कितना लिखा यहाँ पे 2√2x, अब ध्यान से देखना आप सभी लोग, यहाँ देखो माइनस कहाँ कहाँ पे लगा है, देखो यहाँ पे x है, शायद वही माइनस है, देखो यहाँ पे x है वही माइनस है, तो यहाँ पे x था, यहाँ पे भी x था, तो दोनों तरफ क्या है यहाँ पे माइनस, x वाली कंडीशन में माइनस है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नीचे वाले को थोड़ा अच्छी तरीके से लिख देते हैं। चलो तो अभी हम कैसे लिखते हैं यहाँ पे, क्या देखो हमने अभी ये देखा यहाँ पे किसके पास माइनस था, x के पास माइनस था ना, तो लास्ट वाली कंडीशन में क्या लिख दिया हमने, x इंटू लगा के माइनस के 2√x, ठीक है। यहाँ पे x है अपने पास, तो हम इसके यहाँ पे माइनस लिखा देंगे। तो उसके साथ में क्या है यहाँ पे भी देखा तो हमने यहाँ पे भी माइनस ही लगाया, ठीक है अपना। यहाँ पे भी क्या लगा दिया हमने माइनस, ये माइनस लगाया, ठीक है। यहाँ पे भी क्या लगा दिया हमने माइनस। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ अपना √2x था ना, वहीं हमने क्या लगाया माइनस, तो अपनी a की वैल्यू b की वैल्यू सब c की वैल्यू पता चल गई अपने, ठीक है। कंपेरिजन करा तो a की वैल्यू कितनी निकल के आई अपने पास, माइनस के √2x, b की वैल्यू कितनी निकल के आई बाय, c की वैल्यू कितनी निकल के आई अपने पास 2√2z, ठीक है। अब इसके अंदर पूरी वैल्यू कहाँ रख देंगे हम, ऊपर वाली इक्वेशन इसमें रख देंगे, तो -√2x प्लस वाई और प्लस 2√2z हो गया, पूरे √2z का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास, आ गया। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आपको जो चीज़ समझ में ना आए आप मुझे कमेंट करके आप व्हाट्सअप मैसेज पे पूछ सकते हैं आप मुझसे, ठीक है। और आगे के लेक्चर को हम कंटिन्यू रखेंगे, इसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे इस बार, ठीक है। थैंक यू।